हेलो स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है। इफ द वेरिएबल लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू अल्फा लाइज बिटवीन द टू सर्कल x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड x माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 विदाउट इंटरसेप्टिंग ए chord on either circle then the sum of all integral value of alpha। कहने का मीनिंग है कि आपका दो सर्कल दे रखा है। फर्स्ट सर्कल जिसका सेंटर क्या है 1,1 और रेडियस भी है 1, और सेकंड सर्कल है इसका सेंटर कितना है 9,1। ये आपका सेकंड सर्कल है, इसका रेडियस 2 है तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। सेंटर है यहाँ पे आपका 9,1 और रेडियस है इसका 2 और इसका रेडियस है आपका 1। एक वेरिएबल लाइन जो इस तरह से है, इसका इक्वेशन आपको दे रखा है 3x प्लस 4y इक्वल टू अल्फा। ये लाइन न तो इसको इंटरसेप्ट कर रहा है न इस सर्कल को इंटरसेप्ट कर रहा है, यानी कॉर्ड ये नहीं बन रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, टेंजेंट हो सकता है। ठीक है, इस पे टच करते हुए तो आपको अल्फा का सारा इंटीग्रल वैल्यू निकालना है और उसका सम फाइंड करना है। सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यू कि अल्फा जो इंटीजर होगा वो कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है और उसका सम फाइंड करना है। तो हम लोग लाइन में पढ़े हैं कि अगर आपको ये दो पॉइंट दिया है, दोनों क्या है लाइन के डिफरेंट साइड में दे रखा है, तो क्या हो जाएगा सेंस इसको C1 C2 कर देते हैं। ये पॉइंट C2 हो गया C1। since point C1 and C2 lies opposite side of straight line, opposite side of straight line, कौन सा स्ट्रेट लाइन 3x प्लस 4y माइनस अल्फा इक्वल टू 0। अल्फा को इस साइड ले लिए तो इसमें ये पॉइंट पुट करेंगे C1 और C2 तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा लेस देन 0 होगा। दैट मीन्स 3 इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ 1 प्लस 4 इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू 3 इंटू 9 प्लस 4 इंटू 1 माइनस अल्फा। ये क्या हो गया लेस देन 0। इक्वल टू भी ले सकते हैं क्योंकि पॉइंट हमने अभी कहा। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा 7 माइनस अल्फा इंटू 27 प्लस 4 31 आ जाएगा। 31 इसको केवल लेस कर दीजिए, इक्वल हटा दीजिए। ठीक है, क्योंकि इक्वल कंडीशन ये होगा कि ये पॉइंट इस पे भी लाइज कर सकता है। तो 31 और माइनस अल्फा लेस देन 0। तो इससे क्या मिल गया हमको अल्फा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक 7 to 31, 7 to 31 ओपन इंटरवल। ये कह रहा है आपको अल्फा लाइज करना चाहिए। अभी एक कंडीशन है, सेकेंडरी कंडीशन क्या होगा कि ऐसा भी हम कर सकते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये आपका रेडियस निकलेगा। दिस वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 1। कहने का मीनिंग ये है कि अगर हम इसको D1 लेंगे तो यहाँ से आपका एक कंडीशन और केस सेकंड कंडीशन भी ये एक केस को सेटिस्फाई किया है। सेकंड केस हो गया आपका कि रेडियस जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा और यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो लेंथ है परपेंडिकुलर लेंथ ये मस्ट बी ग्रेटर देन 2, तभी नहीं तो अदरवाइज क्या हो जाएगा इंटरसेप्ट कर देगा, एक कॉर्ड बन जाएगा। तो यहाँ से परपेंडिकुलर लेंथ जो देखेंगे वो क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 माइनस अल्फा अपॉन रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम 1 1 से फाइंड किए हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये वैल्यू क्या होना चाहिए ग्रेटर देन, ये वैल्यू आपका ग्रेटर देन
और इक्वल टू 1 होना चाहिए। 1 होगा तो ये क्या होगा, ये टेंजेंट बनेगा जो कि कॉर्ड नहीं है। सो ये हो गया 7 माइनस अल्फ़ा का मॉड ग्रेटर इक्वल टू 5, ये 5 है। तो ये हो गया आपका 7 माइनस अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू -5। मॉडलस को सॉल्व कर रहे हैं, 7 माइनस अल्फ़ा ग्रेटर इक्वल टू 5। इसका मीनिंग हो गया कि 12 अल्फ़ा इज ग्रेटर इक्वल टू 12, और यहाँ से अल्फ़ा इज लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 2। ये हो गया केस 2 का। केस 3 में क्या होगा कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 9 1 टू दिस लाइन 3x प्लस 4y माइनस अल्फ़ा, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो यानी मॉड ऑफ 3 इंटू 9 प्लस 4 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन अगेन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये आपका रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दिस वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू कितना, 2, रेडियस से ज़्यादा होगा। ये हो गया आपका 31 माइनस अल्फ़ा ग्रेटर इक्वल टू 10। तो यहाँ से क्या इक्वेशन मिलेगा, 31 माइनस अल्फ़ा ग्रेटर इक्वल टू 10 और 31 माइनस अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू -10। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, 21 हो गया। तो अल्फ़ा इज ग्रेटर इक्वल टू, अल्फ़ा इज लेस देन इक्वल टू 21, और यहाँ से अल्फ़ा इज ग्रेटर इक्वल टू 41। ठीक है, तो ये केस अब हम देखेंगे इस तीनों इक्वेशन का कॉमन रिजल्ट, इक्वेशन 1 का, इक्वेशन 2 का और इक्वेशन 3 का। इसका कॉमन पोर्शन क्या है, जो कॉमन होगा वही हमारा अल्फ़ा का वैल्यू होगा। थोड़ा सा इसको डायग्राम को हटा रहे हैं। तो देखिए ये लाइन है हमारे पास, एक कह रहा है कि अल्फ़ा इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 12, ग्रेटर एंड इक्वल टू 12। चलिए पहले इसको अलग से ही सॉल्व करते हैं। एक कह रहा है कि अल्फ़ा बिलोंग्स टू, ये आपका 2 आ रहा है, यानी माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, यूनियन 12 से लेके इन्फिनिटी तक। सेकेंड कह रहा है कि अल्फ़ा बिलोंग्स टू लेस देन 21, यानी माइनस इन्फिनिटी से 21 तक, यूनियन 41 से लेके इन्फिनिटी तक, 41 से लेके इन्फिनिटी तक। और एक कह रहा है आपका 7 टू 31 तक। इस तीनों में आप देखेंगे अल्फ़ा कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू, देखिए 7 से स्टार्ट हो रहा है, 7 से लेकर 31, और ये है आपका 12 से इन्फिनिटी। तो 12 से 21 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी कॉमन है। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन नहीं है इसमें, माइनस इन्फिनिटी टू 2 है और ये 7 से 31 है, तो जो कॉमन रीजन आएगा वो 7 से 31 के बीच में ही आएगा। तो 7 से 31 का मीनिंग इसमें 12 से स्टार्ट है, 12 से इन्फिनिटी, इसमें माइनस इन्फिनिटी से 21। तो आपका रीजन जो बनेगा वो 12 टू 21 का बनेगा, क्योंकि 21 के बाद जो है 21 से 41 के बीच में इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन इस सेट में नहीं है। तो इस तीनों से हमको क्या मिल गया, अल्फ़ा बिलोंग्स टू 12 टू 21। अब इसका आपको सम फाइंड करना है, अब इसका आपको सम फाइंड करना है, तो सम कर दीजिए सारा इंटीग्रल वैल्यू, देयरफॉर सम ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, सम ऑफ
इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू इज कितना 12 प्लस 13 प्लस 14, इस तरह से कितना कहाँ तक 21 तक। ठीक है, तो ये आपका 10 टर्म्स हो गया। तो S10 फाइंड करेंगे तो n/2 10/2 S10 फाइंड कर रहे हैं 10/2 AP सीरीज में है 2 इंटू ए तो 24 प्लस n-1 10-1 9 इंटू D1, तो ये हो गया आपका 5 24 प्लस 9 33, तो इसका प्रोडक्ट कितना हो गया 165। तो इसका जो आंसर आएगा सम ऑफ द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा इक्वल टू कितना 165। सो 165 इज द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू।